मित्रों, महाकवि सुशील के समग्र काव्यखंड से मैं कविताओं का पाठ कर रहा हूँ। इसका संपादन डॉक्टर पवित्र कुमार शर्मा ने किया है और प्रकाशन रविन्द्र प्रकाशन दिल्ली ने किया है। आइए कविता की तरफ चलते हैं। इसका शीर्षक है उठो सरयू। जिस समय ये मैंने कविता लिखी थी उस समय देश में बड़ा उथल पुथल मचा हुआ था और उसको देखकर मुझे लगा कि सरयू को कुछ करना चाहिए। इस पर कविता है संदर्भ में, देखिए। शीर्षक है उठो सरयू। सरयू, तुम विचलित क्यों नहीं हो रही हो? तुम्हारे तटबंध के कण-कण लथपथ रौंदे जा रहे हैं। उनके रौंदने के दर्द का अनुभव तुम्हें शायद नहीं हो, इसीलिए तो आबाद गति से शांत चिर निरंतर पूर्व परिचित बेग की तरह बह रही हो आबाद गति से। द्रवित पत्थर की मूर्त की तरह बंदूकों और संगीनों के द्वारा हिंसा की सराबोर भीड़ के आतंक को लगातार अनदेखा करते हुए उस पद्धति को स्वीकार कर रही हो जहां आत्मीयता का रिश्ता तोड़ने के लिए एक वृक्ष लगाया जा रहा है। उसकी पूरकता में लोहे के पदार्थ के प्रतिपादन में मौन हो, इसी के औजार बनेंगे और वैसा ही काटा जाएगा जैसा कि चंदन के जंगलात साफ करने में धूप बरसात को भावी पीढ़ी कुछ नहीं समझती। कहते हैं कि जैसा खाया जाता है वैसा निकलता भी है। मिट्टी का दीपक अंधकार खाकर प्रकाश करता है, किंतु उगलता हुआ काला धुआं ही है, जिसके कारण ओजोन की परत में छेद हो रहे हैं और उन छेदों से बरसेगा ओस की जगह अम्लीय क्षार। आगे देखिए। फिर तुम्हारे जल का क्या होगा सरयू, जिसका सैकड़ों वर्षों पुरानी सभ्यता से संबंध रहा है, राम के जन्म का साक्षी बन गया है और पंचकोशी परिक्रमा आज भी अकेली ढो रही हो। यानी सब कुछ छोड़ते अदिश रास्ते से अपरिचित उद्गम के तट पर पृथ्वी के वक्षस्थल में कील गाड़ दी गई है। अब उसी का उत्सव मना रहे हैं लोग, अब उसी का मंगलगान गा रहे हैं लोग। कुछ तो ऐसे भी हैं कि देश की धधकती आग में रोटियां सेक रहे हैं और तुम्हें उस समय ढूंढ पाना बड़ा कठिन होगा जब संवेदनशीलता की ऊष्मा बेहतर दुनिया की तलाश में होगी। लोग मानते हैं कि सरयू एक बूंद है, पर्व है, तीर्थ है, आशा है, विश्वास है, आस्था की गति है, धड़कन है, अपराजेय संतानों की धरोहर है। आदिम सभ्यता से अवतारवाद तक तुम्हारी डोर बंधी आ रही है और देखा है इसी रूप में सृजन का जन्म, आतताइयों का आतंक। फिर भी तुम्हारी जल की बूंदों ने नहीं छोड़ा अपना अस्तित्व और सारे पृथ्वी पुत्रों को अंतिम सत्य से परिचित कराती रही। देखिए, मैं इसको फिर पढ़ रहा हूँ। लोग मानते हैं कि सरयू का एक बूंद पर्व है, तीर्थ है, आशा है, विश्वास है, आस्था की गति है, धड़कन है, अपराजेय संतानों की धरोहर है। आदिम सभ्यता से अवतारवाद तक तुम्हारी डोर बंधी आ रही है और देखा है इसी रूप में सृजन का जन्म, आतताइयों का आतंक। फिर भी तुम्हारी जल की बूंदों ने नहीं छोड़ा अपना अस्तित्व और सारे पृथ्वी पुत्रों को अंतिम सत्य से परिचय कराती रही। जैसा कि आज मुखर हो गया अयोध्या शहर, गठैले राग की तरह बदरंग फाग खेलने पर उतारू है। शायद तुम रुकोगी नहीं राम के चौबारे गलियां मुंडेरों तथा महुए के बाग के बचाने के लिए। और अंतिम है, उठो स्वस्थ होने के लिए, हिंसा से भरी भीड़ को रोकने के लिए, रोजमर्रा में जाके बाजार में औरतों के पायलों की झंकार के लिए सुरक्षा करो। किसानों को सोता हुआ खलिहान में जगाने के लिए मुक्त होना चाहती है अयोध्या की माटी। अब उसकी छटपटाहट बढ़ने लगी है। एक पल रुक कर लोगों का हाल पूछ लो। सरयू, नहीं तो तुम्हारी बूंद को अपराजेय नहीं कहेंगे लोग।